लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम सबूतों और गवाहों के बिना पर अदालत दीपक वर्मा को श्री रामकृष्ण ओबरॉय के कत्ल के जुर्म में ताज़ीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत करार देती है। आपको किसी से मिलना है? कल सुबह दीपक वर्मा को फांसी हो रही है। वासवानी, हाँ? इस गवाही के मैं तुम्हें 50,000 रुपए दे चुका हूं। झगड़ा क्यों करते हैं ओबराय साहब? एक 50,000 रुपए की और जरूरत है। मिल जाएंगे। कब? कल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत जरूरी। वासवानी साहब, आप? तुम? मैं सुनो, हाँ कहिए। मैंने झूठी गवाही दी थी। वो खून दीपक वर्मा नहीं किया। नहीं किया था ना? नहीं किया था ना? वो निर्दोष है। हाँ, निर्दोष है, मैं जानती हूँ। तो फिर किसने किया था? वो खून किसने? सुना आपने? आपने आपने सुन लिया इसने क्या कहा? बहन जी, आपने सुना इसने क्या कहा? इसने कहा दीपक वर्मा निर्दोष है, दीपक वर्मा ने खून नहीं किया। आपने सुन लिया ना भाई साहब? आपने सुन लिया इसने क्या कहा? आप सबने सुन लिया ना? आप सब लोग पुलिस के सामने ये कहेंगे कि इसने मरने से पहले ऐसे कहा तो मेरे पति बच जाएंगे, मेरे पति बच जाएंगे, मेरे पति बच जाएंगे। अब फिक्र मत करो बहन जी, पुलिस से हम यही कहेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाके उनको बताती हूँ। हे भगवान। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, शरीर तो एक जरा जल्दी कीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? ये गाड़ी खराब हो गई है। सेंट्रल जेल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आप पैदल चले जाइए। 2 किलोमीटर? हे भगवान। बॉडी को ले जाने के लिए कागजात तैयार हैं।
आइए, दस्तखत कर दीजिए। पुलिस में रिपोर्ट की, सारे हॉस्पिटल में फोन किए, मगर तुम्हारी माँ का अभी तक कोई पता नहीं चला बेटे। लगता है वो ये गम झेल नहीं सकी और वो भी दीपक के साथ भगवान के पास चली गई। मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं दूंगा बेटे, सच बताऊंगा। तुम्हारी उम्र में जिंदगी बच्चों के लिए एक खेल होती है, मगर तुम्हारे लिए जिंदगी अब खेल नहीं है, एक जंग है, जंग। अपने माँ बाप के बताए हुए उसूलों के साथ साथ तुम्हें ये जंग लड़नी पड़ेगी। और आज दीपक वर्मा का घर नीलाम हो गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए, घर से बेघर हो गए, उसके जिम्मेदार तुम हो टकराल, तुम। मैं कैसे? आखिर पता लग ही गया ना कि दीपक वर्मा बेकसूर था। तुम भी कमाल करते हो गुप्ता। दीपक वर्मा बेकसूर था ये तो मैं शुरू से ही जानता था। हाँ, लेकिन मेरा काम था उसे फांसी दिलाना। मैंने दिला दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ठकराल। कानून की तलवार से कानून का ही खून किया तुमने, एक के घर को बर्बाद कर दिया तुमने। बताओ कहाँ जाएंगे ये बच्चे? गुप्ता जी, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, बिल्कुल मुफ्त। सरकार ने बहुत सारे अनाथ आश्रम खोल रखे हैं, भेज दीजिए कहीं। चलो ड्राइवर। इसे अपना ही घर समझो। लो खाना खा लो, बहुत भूख लगी है ना? इंदु बेटा, इनका ख्याल रखना। जरा अंदर आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ आया, इनका ख्याल रखना। अजी आइए ना। अरे आया ना। मैं कहती हूँ आपने इस घर को समझा क्या है, जिसे देखो उठा लाते हो। शांति, बच्चे भूखे हैं, अनाथ हो गए हैं बेचारे। मेरे बाप ने आपको ये मकान इसलिए रहने को नहीं दिया था कि इसे अनाथ आश्रम बना डालो। देखो जी, मैं कह देती हूँ, गली कूड़े का करकट इस घर में मत लाना। इन्हें रोटी खिलानी थी, खिला दी, बस हो गया। मुझसे ये जंजाल नहीं संभाला जाएगा, कह दो इनसे। चुप हो जाओ शांति, चुप हो जाओ। इंदु जी, कहाँ गए ये दोनों? वो लोग चले गए पापा। कहाँ? मालूम नहीं। मनसुख, ये सब टाइप करवा लेना और कल ये पेपर्स कोर्ट में प्रेजेंट करने हैं। जी सर। और वो ठकराल साहब ने जो केस जीता है उसकी पूरी फाइल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से मंगवा लेना। जी सर। सर आपसे एक बात पूछूं? आप खुद इतने बड़े वकील हैं, फिर ठकराल साहब की सारी फाइलें मंगवाकर आप क्यों पढ़ते हैं? आई एम सॉरी सर, मैं कहीं आपसे कोई गलत बात कह गया हूं तो। नहीं, कोई बात नहीं। मैं ठकराल साहब के एहसानों की वजह से वकील बना हूं मनसूख। उनके हर दाव पेच, हर तरीके, हर चाल को अच्छी तरह समझना चाहता हूं, इसलिए कि एक मुकदमा वक्त की अदालत में बरसों से चल रहा है और वो मुकदमा मुझे ठकराल साहब से जीतना है। कोमल, कोमल, अरे रामू, ये ब्रीफ के जरा कमरे में रख देना। जी साहब। ये फाइल केशव दे गया? अच्छा रामू, ये कोई मोटी फाइल दे गया केशव? जी बस यही फाइल दे गया है। बस यही? जी हाँ। कल जौहर साहब की केस की तारीख और ये। मिस्टर लॉयर अरुण वर्मा, आपको कोर्ट, केस, गवाह, सबूत और मिलौट के अलावा भी कुछ याद रहता है? हाँ, ये याद रहता है कि मेरी एक छोटी बहन है कोमल, बहुत अच्छी और प्यारी सी, बस जरा नाराज जल्दी हो जाती है और मनाओ तो मन भी जाती है। जो याद रखने की बातें वो तो याद रहती हैं। ओह, तो इतनी अच्छी याददाश्त के लिए आपको इनाम मिलना चाहिए। ये लीजिए। ये क्या? शायद इसे देखकर आपको कुछ और भी याद आ जाए। अरे वाह, मगर ये अचानक किस लिए? ये इसलिए, एक तो मैं आपको याद दिलाना चाहती थी कि कुछ जमाने पहले आप वकालत के अलावा और भी कुछ शौक रखते थे, और दूसरी बात ये
कि आज आपका जन्मदिन है। अरे मैं तो भूल ही गया था। मगर मैं कैसे भूल सकती हूँ भैया? मेरे भैया को हैप्पी बर्थडे। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेजेंट। भैया, ये तोहफा मैंने तुम्हें तुम्हारे दुख याद दिलाने के लिए तो नहीं दिया था? नहीं कोमल, याद वो बातें दिलाई जाती हैं जो आदमी भूल गया, लेकिन ये वो दुख है जो पल भर के लिए ना कभी तुम भूली हो ना मैं। याद है मुझे सब कुछ, बहुत अच्छी तरह याद है।